सभी लोगों को मेरा शिव बंधन। आज फिर मैं आपकी, जैसे कि कल मैंने कहा था कोरोना वायरस पे मैंने एक वीडियो अपना अपलोड किया था और कहा था कि आगे मेरे साथ बने रहिए। मैं जल्द ही अपना दूसरा वीडियो लेकर भी आप लोग के समक्ष आऊँगी, अपनी बात आप लोग के समक्ष रखूँगी, अपने भाव आप लोग के समक्ष रखूँगी। जो मैं सोचती हूँ या जो मुझे लगता है उस चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि आज मैं आप लोग के सामने जो एक विधा लेकर आई हूँ वो है रेकी। किस प्रकार से हम रेकी के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। किस तरीके से हम रेकी के द्वारा अपने से दूर बैठे हुए लोगों के लिए भी अपनी ऊर्जा को भेज सकते हैं, उनको भी हम संरक्षित कर सकते हैं। हम डिस्टेंस में किस तरीके से उनके लिए हीलिंग कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस माहौल से उबर कर बाहर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने कल भी कहा था कि एक सकारात्मक सोच आपको हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने जब परिस्थिति भयावह हो जाती है उस समय अगर हम अपने मानसिक स्तर को, अपनी सोच को, अपनी स्ट्रांगनेस को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते हैं, पॉजिटिव वाइब्स से अटैच्ड होते हैं, चीज़ों में नकारात्मकता सोचने से पहले उसमें सकारात्मक चीज़ों को सोचते हैं। यानी कि क्या बुरा, इसमें ये बुरा हो रहा है, उससे वो बुरा हो रहा है, उससे पहले हम उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों से अच्छा क्या हुआ है। तो हमारा मनोबल जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे अंदर चीज़ों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वहीं जब हम चीज़ों के नेगेटिव रूप को देखते हैं कि फ़लाने से ऐसा हो गया, इतने लोग मर रहे हैं, बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, तो होता क्या है कि हमारे अंदर का जो एक मनोबल होता है, हमारे अंदर की जो एक क्षमता होती है, हमारे अंदर की एक स्ट्रांगनेस होती है, हमारे अंदर की जिसे कहते हैं कि सेल्फ स्ट्रांगनेस, सेल्फ हीलिंग, जो सेल्फ हम अपने आप को एक पावर देते हैं, वो जब हमारी कम हो जाती है तो हम चीज़ों से लड़ नहीं पाते हैं और हम नेगेटिविटी में ही चलते चले जाते हैं और हमारे ऊपर नेगेटिविटी इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं। हमारे अंदर की जो एक पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है और जब हमारे अंदर की पावर ख़त्म हो जाती है तो हम चीज़ों से लड़ नहीं पाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि छोटी सी चीज़ों से जिनसे हम लड़के बाहर निकल सकते थे उनमें हम अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं और कई बार स्थिति इतनी भयानक हो जाती है जो कि आप लोग आजकल देख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये जो महामारी है ये झूठ है, ये या जो ये महामारी है ये एक तरीके का ढोंग है। नहीं, वाकई में कुछ तो है, लेकिन इतनी सारी जो हम खबर सुनते हैं कि आज वहाँ पर इतने लोग मर गए, आज वहाँ इतने लोग मर गए, अगर यही हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ ये सोच लें कि हमें इस समय सबको एकजुट होकर सकारात्मक भावनाओं के साथ जुड़कर एक दूसरे को पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र करके हमें इस चीज़ से लड़ना है, खुद को हील करना है, खुद को एक पावर देनी है, खुद को एक स्ट्रांगनेस देनी है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि जो भी आंकड़े इस टाइम आप लोगों के सामने हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। हम लोग बहुत जल्दी इस स्थिति से बाहर होंगे, बहुत जल्दी हम इस महामारी को भगा सकेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने जो बात करना चाहूँगी वो है रेकी। किस तरीके से रेकी वर्क करती है और किस तरीके से हम रेकी के द्वारा, रेकी की मदद से इस महामारी से निजात पा सकते हैं। देखिए, रेकी जो है एक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर काम करती है। रेकी एक समग्र ऊर्जा का उपचार है। ये रेकी जो है आपके हाथों के द्वारा ही, एक आपके शरीर से आपके हाथों के द्वारा ही ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसके द्वारा ही किया जाने वाला एक उपचार है, जिसका अर्थ यह है कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सभी स्तरों पर रेकी के द्वारा हम हीलिंग कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं, लोगों तक हम इसकी हीलिंग पहुंचाकर उनको ठीक कर सकते हैं। इस स्थिति में जब लोग बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं, यह मानसिक, शारीरिक और अधिक से अधिक स्तर पर जो होती है ये इफ़ेक्ट डालने लगता है और इससे होता क्या है कि लोग महामारी को लेकर इतने ज़्यादा तनावग्रस्त और चिंतित हो जाते हैं कि उनके मानसिक रूप से कमज़ोर बन जाते हैं और उनको नुकसान हो जाता है। यदि आप रेकी या उस मामले में, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने रेकी को सीखा हुआ है, इसकी पद्धति को सीखा हुआ है, तो यह आपकी इस समय में क्या, रेकी तो हर समय में भी बहुत मदद करती है, लेकिन ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं इस समय में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है।
रेकी एक छुपा हुआ उपकरण है जो आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। और ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल कहूँगी कि मेरे साथ जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग हैं, जो हम सब मिलके इस तरीके के हमने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें मिलकर के हम लोगों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, उनके आत्मिक स्तर पर हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हील कर सकें, इन परेशानियों से बाहर निकाल सकें, इन नकारात्मक सोच से बाहर निकाल सकें। जब बीमारी के लिए कोई चिकित्सकीय अनुमोदित दवा या वैक्सीन नहीं होती है, तो आप अपने आप को रेकी के द्वारा हील कर सकते हैं। आप अपना खुद का भी मनोबल बढ़ा सकते हैं और सामने वाले का मनोबल भी बढ़ा रख सकते हैं। रेकी ने एक प्रतीक्षा में सुधार के चिकित्सा रिकॉर्डों को साबित किया, और ये बिल्कुल हकीकत है कि रेकी के द्वारा बहुत से लोगों को, मतलब मैं खुद रेकी करती हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, और रेकी के द्वारा इस टाइम कोरोना के टाइम पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि हीलिंग देखकर हमने अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी संकट से बाहर निकलते हुए देखा है। उन लोगों ने उस हीलिंग को एक्सेप्ट किया है, उनकी बॉडी ने उस हीलिंग को एक्सेप्ट किया है, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, और वो लोगों ने बहुत जल्दी रिकवर किया है। इवन उनका बहुत जिस टाइम वो लोग हॉस्पिटलाइज थे या घर में ही आइसोलेट थे, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। लेकिन जब हम लोग उनसे बातचीत हुई और मुझे लगा कि शारीरिक प्रॉब्लम से ज़्यादा उनको मानसिक प्रॉब्लम है, उनकी सोच में इस तरीके से एक डर बैठ चुका है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं खुद को, क्योंकि उनका ध्यान अपने आप को रिकवर करने में कम है, और बाकी उसकी दहशत उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो तब हमने अपने रेकी के तरीक़ों से लोगों को हील करना शुरू किया, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। उनके आसपास इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी को हमने पैदा करने की कोशिश करी, एक माहौल बनाया बातों के द्वारा, क्योंकि इस समय जो है डिस्टेंस में ही ये कर सकते थे, तो डिस्टेंस में ही हमने एक हीलिंग करके कई लोगों को इस चीज़ों से बाहर निकाला है, और आज वो लोग बिल्कुल ठीक हैं और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। तो वाकई में रेकी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्धति है। इसको मैं सबको कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा आप लोग सब ज़रूर सीखिएगा। अभी शरीर में एक इनबिल्ट इम्यूनिटी सिस्टम होता है, क्योंकि वायरस का कोई पिछला इतिहास तो है नहीं, इसीलिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस के खिलाफ पहचानने और लड़ने में समय लग जाता है। फिर भी दैनिक आत्मरेकी का अभ्यास करना इस सिस्टम से हमको मजबूत बनाता है, और हम स्वस्थ होते हैं, और हम इस समय जो हमारे सामने महामारी का रूप है उससे निकलने में पूरी तरीके से सक्षम बन पाते हैं। आज मैं ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हुए कल फिर दोबारा से आप लोगों के समक्ष आऊँगी, लेकिन तब भी मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि रेकी को ज़रूर सीखिए, रेकी के द्वारा खुद को हील कीजिए। अगर आप इस पे हैं तो आप आगे भी हील कीजिए। इसी के साथ सभी को मेरा शिव वंदन।